हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th में आपका चल रहा था चैप्टर नंबर 9, जिसे चैप्टर का नाम क्या है आपका, त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। बेसिकली इसका चैप्टर का नाम है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये लास्ट क्लास है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का, चौथा नंबर क्लास है। 3 क्लास इसके पहले हो चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिना देरी की चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करना है मेरे भैया आपसे 12 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, लास्ट लेक्चर है, 12 से स्टार्ट करेंगे, जितने क्वेश्चन है कंप्लीट किया जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भी, कह रहा है 7 मीटर ऊंची भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। क्लियर है? इसके पाद का अनुमान कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, समझना है मेरे भाई आपको। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर रहे हैं 12 से, बिना लेट लतीफ़ के। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, एक 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अच्छा भैया, इस क्वेश्चन में दो चीज़ें कही गई हैं। एक कहा गया 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो भवन मान लेते हैं ये है आपका, इसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं, छोटा सा बनाते हैं। ठीक है, ये इतना, इसकी ऊंचाई जो दी गई मेरे भाई, ये आपका भवन है। ठीक है, कितना ऊंचा है 7 मीटर है। अब कह रहा है कि ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, एक टावर है, केबल वाला टावर है। ठीक है, टावर टावर बड़ा ही होता है, आपको पता है। टावर का नाम आएगा ना तो हमेशा टावर बड़ा रहेगा। ठीक है, भवन से तो बड़ा ही रहेगा, इसमें कोई नो डाउट नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया। कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भवन का शिखर आपका ये होगा। ठीक है, केबल टावर के शिखर का, केबल टावर का शिखर ये होगा आपका। ठीक है, उन्नयन कोण 60 अंश है। देखो अगर मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ, देखो एक सेकंड, ये मैं अगर इसको ऐसे मिला दूँ तो कह रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखो तो इसको ऐसे डॉटेड मिलाओ, डॉटेड मिलाओ ऐसे आप, ये कह दिया गया है कि 60 अंश है। कितना अंश है? 60 अंश है। ठीक है मेरे भाई, 60 अंश है। अब आगे क्या कहा गया है उसको देखो। कहा गया क्योंकि हम क्षैतिज से इसे मिला देते हैं ना, क्षैतिज रेखा खींच दिया गया इसे, और तो ये 60 अंश हो गया, 60 अंश हो गया। ठीक है, अब देखो अब आगे क्या कहा गया है, और इसके पाद का अनुमान कोण, मतलब ये जो आपका भवन का शीर्ष बिंदु है, भवन का शीर्ष बिंदु से जो आपका टावर का पाद बिंदु है, इसका जो एंगल बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है आपका, थोड़ा सा चलो ठीक है, ठीक है, ये एंगल जो आपका बन रहा है, ये कह रहा है 45 अंश है। 45 अंश कह रहा है। ठीक है, 45 अंश कह रहा है। फिर क्या कहता है ये कहता है मेरे भाई कि टावर की ऊंचाई बतानी है। ये भवन की ऊंचाई दी गई है, टावर की ऊंचाई ये आपको बतानी, टोटल ऊंचाई टावर की ये एच आपको बताना है। ठीक है, आपको भी बिल्कुल बताना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पर हमें। अच्छा, इसको मैं डॉटेड मिला दूँ ऐसे, क्षैतिज हो जाएगा, आपको जी बिल्कुल हो जाएगा। मेरे भाई एक बात बताओ, ये उन्नयन कोण कहा गया था तो हमने यहाँ पर 60 अंश बनाया, ये अवनमन कोण कहा था तो हमने यहाँ पर 45 अंश बनाया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला लेक्चर देखो, वहाँ पर बहुत क्लियर करके बताया उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे भाई बताओ, अगर ये 45 है अवनमन कोण में, तो ये भी तो 45 हो सकता है। बताओ, ये भी तो 45 हो सकता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपको हमें लगता नहीं होगी। अरे कोनो प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। ठीक है, देखो अगर ये 45 हो गया, क्योंकि एकांतर कोण से अगर ये 45 है तो ये भी हम 45 ले सकते हैं। आप हमें क्यों ले सकते हैं? देखो अगर आप इस त्रिभुज में देखोगे थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। हालांकि क्वेश्चन आएगा आपका आंसर, लेकिन हम जो अभी त्रिभुज पढ़ते थे 90 अंश, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल इसी तरह से पढ़ते थे, तो हम इसी तरह से सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका 90 डिग्री दिख रहा है, आपको जी बिल्कुल दिख रहा है। ये आपका 90 अंश हो गया, आपको जी बिल्कुल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ हमको नहीं है। ठीक है, वो पूछा क्या है आपसे, वो पूछा है कि इसकी आपको एकदम टोटल ऊंचाई आपको बतानी, टोटल हाइट आपको बतानी है। ठीक है, तो मेरे ये बताओ, अगर इतनी ऊंचाई 7 मीटर है तो यहाँ से भी यहाँ तक की 7 मीटर हो सकती है कि नहीं हो सकती? आपको कि बिल्कुल उसको को नाम दे देते हैं। ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये डी मान लो, ये ई मान लेते हैं। ठीक है, अगर ए सी भवन की ऊंचाई 7 मीटर है तो ये एक बात बताओ, जो बी ई है ये भी तो 7 मीटर हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ, ये भी तो 7 मीटर हो सकता है, ये भी तो 7 मीटर हो सकता है।
7 मीटर हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपको जी बिल्कुल हो सकता है, दोनों हाइट बराबर है तो 7 मीटर हो सकते हैं। आपको जी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आओ अगर हम छोटे वाले में देखें, अगर हम इसमें देखते हैं, आओ देखो इसमें देखते हैं, तो इन ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल बी ए सी में, किसमें, बी ए सी में, ठीक है, बी ए सी में देखते हैं। देखो मेरे भाई एक बात बताओ, ये लंबाई हमें पता है, ठीक है, और अगर हम बेस निकाल लें तो ए बी के बराबर ही तो सी ई है, सी ई तो है, आपको बताओ सी ई तो है। तो अगर हमें बेस मिल जाता है, अगर हमें किसी तरह से हमें बेस मिल जाए तो हम ये बात को कुछ सोचेंगे कि अगर हमें टोटल ये बताना रहेगा, देखो फिर हम अगर इसमें लगाएंगे हमको, क्योंकि टोटल ऊंचाई बतानी है हमें, ये 7 हो जा रहा है, ये 7 मीटर हो जा रहा है। अगर ये हम निकाल लेते हैं, बेस अपना निकाल लेते हैं, तो इसके थ्रू हम ये भी बता सकते हैं कि अगर जो ए बी है, ए बी बराबर सी ई के है, और अगर सी ई हमें मिल जाता है तो हम ये वाली लंबाई निकाल सकते हैं। अगर हम ये लंबाई निकाल सकते हैं तो ये 7 मीटर है, तो 7 मीटर प्लस ये लंबाई जोड़ देंगे तो हमें टोटल, हमें जो आपकी केबल टावर की ऊंचाई है वो हमें पता चल जाएगी, ठीक है। आओ क्वेश्चन देखते हैं, तब समझ में आएगा। ट्रायंगल बी ए सी में देखते हैं, अगर हम tan थीटा की बात करते हैं मेरे भाई, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। आप कहोगे जी बिल्कुल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। tan थीटा कितना है, देखो थीटा कितना है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना है, देखो 7 है, तो 7 लिख लिया। आधार नहीं पता है तो ए बी लिख लो, आधार कितना ए बी हो गया। 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बराबर 7 बटे ए बी। कैंची गुणा कराना जानते हो, ए बी गुणे में 1 तो ए बी हो गया, और 1 गुणे में 7 बराबर 7 हो गया। 7 मीटर में है तो ये भी 7 मीटर में आ गया। तो मेरे भाई एक बात आप समझ पाए कि ए बी हमें कितना मिल गया, 7 मीटर मिल गया। ए बी कितना मिल गया, हमें 7 मीटर मिल गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मेरे भाई, अगर ए बी 7 मीटर है तो सी ई भी तो 7 मीटर होगा, देखो बराबर ही लंबाई तो है मेरे भाई, 7 मीटर ये भी तो होगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब अगर हम सी ई डी में, किसमें, सी ई डी में लगाते हैं, सी ई डी में अगर हम देखें, ये भी तो आपका 90 डिग्री ही बन रहा है, 90 डिग्री तो बन रहा है, आपको ये बिल्कुल बन रहा है। फिर अगर हम tan थीटा लगाते हैं, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। थीटा कितना है, 60 अंश दिया गया, तो tan 60 अंश बराबर किसके होगा, लंब। हम किस एंगल में देख रहे हैं, सी ई डी में देख रहे हैं, तो लंब कितना होगा, 90 एंगल के सामने हमेशा लंब होता है, 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, तो लंब कितना होगा, एंगल के सामने कौन हो जाएगा आपका, डी ई, डी लिख लें, तो ये हो जाएगा आपका डी ई, डी हो गया। आधार, आधार आपका क्या है, ये सी ई, सी ई हो गया। 60 अंश √3 होता है बराबर डी ई, हमें नहीं पता तो डी हम ऐसे लिख लेते हैं। सी ई, सी देखो 7 मीटर तो है, देखो 7 मीटर, क्योंकि ए बी अगर 7 मीटर है तो सी ई भी 7 मीटर होगा, तो ये आपका आ गया 7 मीटर, ठीक है। कैंची गुणा कराना जानते हो, कितना हो जाएगा, 7 √3, 7 √3 बराबर 1 गुणे में डी, तो डी हो गया, डी कितना हो गया, 7 √3 मीटर आ गया। डी ई कितना आ गया मेरे भाई, 7 √3 मीटर। ये लंबाई कितनी आ गई मेरे भाई, 7 √3 मीटर ये आ गया, ठीक है। अब बताओ पूछा क्या है, उसने पूछा है कि जो केबल टावर है, टावर की ऊंचाई, टावर की टोटल ऊंचाई आपने पूछी, तो टावर की टोटल ऊंचाई कैसे आएगी, देखो बी डी पूछा है, वो क्या पूछा है, बी डी। बी डी कैसे आएगा, अगर हम बी ई कर दें, बी ई प्लस का डी ई, बी ई कर दें और डी ई कर दें, मतलब दोनों ऊंचाई अगर हम जोड़ देते हैं, ये वाली ऊंचाई प्लस ये वाली ऊंचाई, तो टोटल ऊंचाई आएगी कि नहीं आएगी, आपको बिल्कुल आएगी। तो बी ई कितना है, देखो बी ई, क्योंकि ए बी अगर 7 मीटर है तो ये भी आपका 7 मीटर होगा, तो ये 7 हो गया, प्लस का डी ई, डी कितना है, 7 √3, आपको जी बिल्कुल है, 7 कामन ले लो तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 प्लस √3, ये किसके बराबर आपका आ गया, ये वाला, ये टोटल ऊंचाई, टोटल ऊंचाई आपकी मिल गई, ठीक है। क्या है, डी है, डी ई, डी ई है, ठीक है, डी ही तो है, नहीं बी डी है, क्या आपका बी डी, बी डी हो जाएगा। देखो आंसर आपका कौन सा दे रहा है, अगर आंसर 7 गुणे में ब्रैकेट में 1 + 3, 1 + √3 दे रहा है तो भी आपका आंसर ये भी सही है। अगर √3 की वो वैल्यू दे रहा है, √3 की वैल्यू, ठीक है, 1 प्लस मतलब 7 प्लस का
7 ब्रैकेट में √3 + का आगे पीछे लिखा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, टावर की ऊंचाई हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। टावर की ऊंचाई क्या, BD, ये टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 7 ब्रैकेट में 1 + का √3, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं आता ना। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, कोई तकलीफ आपको नहीं होने वाली, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, बेसिक से करना, कोई प्रॉब्लम कोई तकलीफ आपको होने वाली नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करो, जिससे कि और बच्चे स्टूडेंट आएंगे तो और मजा आएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई परेशानी तो कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। नोट कर लें इसे आप। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 13 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात है। देखो क्वेश्चन कहीं क्या रहा है, समझना इसको। क्वेश्चन मेरे भाई कहीं क्या रहा है, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन कौन सा है, देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ना यार, देखो बात ऐसी हो जाती है कि क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, फिर समझना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, डायग्राम बनाना पड़ता है। क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, लेकिन हमें बताने में थोड़ा तकलीफ होती है कि क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन बताना तो है ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, अच्छा, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, देखो समुद्र तल से, ये मान लो समुद्र तल है, ठीक है, यहाँ से एक 75 मीटर कोई ऊंचा लाइट हाउस है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा एक कोई लाइट हाउस है, 75 मीटर, 7 मीटर लिख रहा हूँ, 75 मीटर, 75 मीटर हो गया, ठीक है मेरे भी, आपको जी बिल्कुल हो गया। 75 मीटर लाइट हाउस के शिखर से, यहाँ से लाइट हाउस के शिखर से, ये है लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश व 45 अंश हैं, ठीक है। देखो 30 अंश व 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों की दूरी ज्ञात करना। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझो। कह रहा है कि अगर एक मतलब एक लाइट हाउस के क्या है कि समुद्र तल से एक लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर है और लाइट हाउस के शिखर से एक जहाज़ देखने पर वो 30 अंश व 45 अंश है, ठीक है। एक ही तरफ हैं, ये 30 अंश बना रहा है और एक दूसरा जो है लाइट हाउस वो 45 अंश बना रहा है। कौन सा बना रहा है, ये 45 अंश बना रहा है। देख लीजिए 30 और 45 ही अंश तो हैं, 30 अंश 45 अंश हैं, ठीक है। देखो ये आपका क्या होगा, 90 होगा, ये आपका क्या होगा, 90 होगा। आप कहोगे जी बिल्कुल होगा। देखो वो कौन सा कोण कह रहा था, वो कह रहा था अवनमन कोण। देखो मेरे भाई अवनमन कोण, मान लेते हैं यहाँ से कोई देख रहा है, ठीक है, यहाँ से अगर कोई देख रहा है तो ये एंगल अगर देखोगे तो ये एंगल क्या हो गया आपका 30 अंश हो गया है। और ये बड़ा वाला जब आप एंगल यहाँ से देखो, क्योंकि ऊपर से जब आप देख रहे हो ना, तो ये कितना हो गया 45 अंश हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर आप बड़ा वाला, पहले बड़ा देखा था आपने 30 अंश वाला, पहले 30 अंश वाला देखो, तो अगर ये 30 था तो एकांतर कोण से ये भी 30 हो सकता है। सुविधा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने आपको पहले लेक्चर में सब चीज़ें बताया था। क्योंकि वो अवनमन कोण कह रहा है, उन्नयन नहीं कह रहा था, अवनमन कह रहा था। ऊपर से वो देख रहा है ना, देखो ऊपर से देख रहा है, उसको सर झुकाना पड़ेगा, ऐसे नीचे करके देख रहा है। तो अगर वो दूसरा जात देख रहा है कि वो 45 अंश का कोण है, तो अगर ये 45 है तो ये भी तो 45 हो सकता है एकांतर कोण से। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अवनमन कोण कह रहा था तो इसलिए कहा गया, ठीक है। अब देखो, अब एक बात आपको आएगी कि इसे 30 ही, इसे 45 क्यों लिया गया। आप कहोगे इसे 30 ले लो, इसे 45 ले लो। नहीं मेरे भाई, समझना यहाँ पर कि 90 के समीप वाला जो कोण होगा, जो 90 के समीप वाला एंगल होगा वो बड़ा होगा। 90 के समीप कौन सा है, 45। 45 30 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। तो आपको कभी भी क्वेश्चन मिल जाए तो 90 की, अगर इस टाइप से क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है, तो 90 के साथ 90 के जो ज़्यादा करीब होगा वो एंगल बड़ा होगा और जो दूर होगा वो छोटा होगा। यही आपको लेना है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या कह रहा है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, एक जहाज़ यहाँ था 30 अंश का कोण बनाया था, एक जहाज़ यहाँ था 45 अंश का कोण बनाया था, इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी मान लेते हैं x। यही आपको निकालना है, ठीक है। ये नहीं कहा गया है आपसे कि जो लाइट हाउस है पहले जहाज़ या दूसरे जहाज़ के बीच की दूरी, नहीं, वो कहा गया दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। आपको जी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, आपको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
सबसे पहले हम आते हैं ये वाला, देखो इसको नाम दे दो, ए मान लेते हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये आपका डी हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर हम छोटे वाले में देखते हैं, इस वाले एंगल में देखो, ये तो कौन सा एंगल लेते हैं, डी बी सी में, इन ट्रायंगल डी बी सी में अगर हम टेन थीटा लगाएं, टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार सॉरी। तो टेन थीटा इस छोटे वाले में देखो, छोटे वाले त्रिभुज में टेन थीटा, थीटा कितना है 45 है, टेन 45, 45 अंश ले लो, बराबर लंब कितना है 75, 75 ले लिया, बटे में आधार कितना, देखो आधार कितना है डी बी, आधार आपका दिया गया है डी बी, 45 की वैल्यू होती है 1, बराबर आपका 75 बटे में डी बी। कैंची गुणा कराना जानते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, डी बी एक कम डी बी बराबर 1 गुणे 75, तो 75 मीटर आ गया। मतलब ये दूरी हमें कितनी मिल गई, 75 मीटर मिल गई। लेकिन हमको इससे कोई मतलब है ही नहीं यार, ना हमको ये एक्स निकालना है, ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। कैसे निकलेगा देखो, निकलेगा कैसे मेरे भाई, उसको आपको समझना है कैसे निकलेगा। देखो बहुत आसान से ट्रिक है। अब आप बड़ा वाला त्रिभुज ले लो, बड़ा वाला त्रिभुज ले लो, बड़ा वाला जब आप लेगो तो इन ट्रायंगल ए बी सी में टेन थीटा ही लगाओ। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, टेन। अब बड़े वाले में थीटा कितना है 30 अंश है, तो टेन 30 अंश हो गया, बराबर लंब कितना है 75, आधार कितना है, आधार आपका ए डी, देखो ए डी तो है, सॉरी ए बी कह रहा हूँ, ए बी है, ठीक है। 30 अंश 1/√3 बराबर 75 बटे में ए बी हो गया, कैंची गुणा करा दो, ए बी एक कम ए बी और 75√3 हो गया। अच्छा जी, ये टोटल हमें पता चला है 75√3 है, और हम जानते हैं ये वाली दूरी हमें पता है, ये दूरी कितनी है 75 मीटर, 75 मीटर अभी हम निकालें 75 मीटर, और ये टोटल दूरी कह रहा है भैया 75√3 है, 75√3। एक बात बताओ हमें, अगर टोटल 75 है, टोटल आपका ए बी 75√3 है, डी बी आपका 75 है, तो एक्स तो आ जाएगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो कैसे आएगा, अगर हम टोटल में से इतना माइनस कर दें, टोटल में से, टोटल ये है माइनस कर देंगे तो आपका यही तो बचेगा, एक्स ही तो बचेगा, ए डी ही तो बचेगा, आपको कुछ बिल्कुल बचेगा। देखो कैसे, अगर हमें एक्स निकालना है, मतलब ए डी निकालना, ए डी लिखो या एक्स लिखो, अगर आपको एक्स निकालना तो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो कि ए बी में से, टोटल क्या है आपका ए बी में से अगर आप डी बी निकाल दो, डी बी आप अगर निकाल देते हो तो काम बन जाएगा। देखो कैसे, ए बी कितना है आपका, देखो ए बी कहाँ है, देखो 75√3, तो ये 75√3 है, माइनस डी बी कहाँ है आपका, ये देखो डी बी कितना है 75 है, तो माइनस 75 कर दो, 75 कॉमन लोगे कितना आएगा, √3 माइनस का 1, तो x बराबर कितना आ गया आपका, x का मतलब ए डी, ठीक है, 75 ब्रैकेट में √3 माइनस का 1, और यही आपका आंसर आ रहा है, √3 की वैल्यू नहीं रखी गई है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना है 75 ब्रैकेट में √3 माइनस का 1। क्लियर है, चलिए ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसे आप। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ठीक है। देखो डायग्राम पहले से बनाया गया था इस बुक में, मैंने इसको डायग्राम बना दिया है पहले से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, डायग्राम समझाता हूँ आपको कहीं क्या है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 1.2 मीटर की एक लंबी एक लड़की है, जो भूमि पर एक लड़की है जिसकी लंबाई है 1.2 मीटर, ये लड़की अपने मान लिया, ठीक है, इसकी लंबाई 1.2 मीटर है, भूमि से वो खड़ी हुई है। अब वो आगे कह रहा है कि लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। कह रहा है कि एक लड़की 1.2 मीटर की है, जो क्षैतिज रेखा में, ठीक है, एक ऊपर, क्षैतिज रेखा मतलब ये वाली रेखा, ठीक है, क्षैतिज रेखा में वो एक ऊपर उड़ रहा गुब्बारा है। गुब्बारे की लंबाई कितनी है, देखो ये 88.2 मीटर, यह लंबाई कितनी है 88.2 मीटर ऊंची एक गुब्बारा उड़ रहा है, उसी को देखती है, ठीक है, उसी को देख रही है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है।
जब ये यहाँ पर देखती है ना तो जो एंगल बनता है, उन्नयन कोण बनता है, वो 60 अंश का बन रहा है। ठीक है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्या गुब्बारा उड़ रहा है ज़मीन से नीचे से 88 मीटर की, 88.2 मीटर की। ठीक है, लड़की जो देखती है वो कितना है, 60 अंश का कोण बन रहा है। लड़की की लंबाई 1.2 मीटर है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे क्या कहा गया उसको समझते हैं। आगे कहता है कि कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। अच्छा, पहले गुब्बारा यहाँ उड़ रहा था, अब जब उन्नयन कोण घट करके, पहले देखो कितना बन रहा था, 60 अंश का कोण बन रहा था, अब जब घट गया ये, अब उन्नयन कोण क्या हो गया, घट गया 30, तो 30 अंश हो गया, तो घट करके 30 अंश हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, उन्नयन कोण जब 30 अंश हो गया तो ये गुब्बारा यहाँ पर पहुँच गया, डायग्राम में बनाया गया है, और डायग्राम में जब उन्नयन कोण कितना बनाएगा, अब 30 अंश बनाएगा। ठीक है मेरे भाई, जाहिर सी बात है भाई, जब 60 अंश था तो ये इतना क्षेत्रफल ट्रायंगल ये बन रहा था, जब 30 अंश हो जाएगा थोड़ा दूर ही तो जाएगा गुब्बारा, गुब्बारा थोड़ा दूर चला गया तो 30 अंश बन गया, घट गया। अब एंगल क्या होगा, 30 अंश हो गया, पहले 60 था अब 30 हो गया, आधा हो गया। तो जाहिर सी बात है पहले दूरी कम रही होगी, अब ज़्यादा हो जाएगी। आगे क्या कहता है, जो आकृति में दिखाया गया, यही आकृति आपकी है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी आपको बताना। तो क्या बताना है उसको समझो। पहले गुब्बारा यहाँ था आपका, मतलब गुब्बारा यहाँ था। ठीक है, अब ये गुब्बारा यहाँ से चलते चलते यहाँ चला जाता है, तो मतलब ये वाली दूरी आपको बतानी है, ये वाली, इसको मान लेते हैं x, यही दूरी आपको बताना है। नाम वगैरह नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, देखो सिस्टम को पहले समझना है, सिस्टम को यहीं समझ लेना, क्वेश्चन सॉल्व। देखो एक बात बताओ, अगर आप कोई भी त्रिभुज लो, चाहे ये छोटा वाला लो, ये वाला, अगर हम मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, तो यही त्रिभुज आप लोगे ना, 90 अंश यहाँ पर देखो बन रहा है ना, ABC में जब आप लोगे तो ये एंगल लो, ये आप लेना है। ठीक है, और देखो कह रहा है वो ज़मीन से लेकर के 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है मेरे भाई। तो जब आप यहाँ से लेंगे दूरी, तो ये दूरी तो आपकी देखो बढ़ नहीं रही है, देखो ये बढ़ नहीं रही है, आपको जी बिल्कुल बढ़ रही है। देखो अगर आप दूसरा वाला त्रिभुज लो, ये आपने A दे दिया, ये B हो गया, C हो गया, इसको D मान लो, इसे E मान लो। ठीक है, जब आप 30 अंश वाला लोगे ADE वाला, तो भी जब आप लेते हैं ये वाला दूरी, ठीक है, अगर मान लो आप tan थीटा लगाएंगे क्योंकि आपको x निकालना है, तो भी देखो इतनी दूरी हमको नहीं पता, हमको टोटल दूरी पता है 88.2, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें 88.2 मीटर पता है। लेकिन एक चीज़ हमें और पता है कि जो लड़की की ऊंचाई है वो 1.2 मीटर है। लड़की अपनी आँख से देखेगी ऊपर की तरफ, ना कि ज़मीन से। ठीक है, तो 88.2 मीटर में से अगर हम 1.2 मीटर माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें पता चल जाएगी। तो पहली बात आपको क्या करना है, पहली बात आपको ये करना है मेरे भाई मेरे दोस्तों कि 88.2 मीटर में से आपको 1.2 मीटर घटाना पड़ेगा। तो 2 में से 2 जाएगा आपका आएगा 0, दशमलव लगाएंगे, 8 में से 1 जाए कितना जाएगा आपका 7, और ये आपका 8 ही रहेगा। ठीक है, 87 1 88 88.2 हो गया। तो पहले आपको इतनी दूरी पता करनी थी, ये वाली दूरी। ठीक है, ये वाली, ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें कितना पता चल गया, 87 मीटर। कितना, 87 मीटर। क्योंकि ये एक्स्ट्रा, देखो ये एंगल में हमारे नहीं आता, ये एक्स्ट्रा बढ़ रहा था, इसको हमने क्या किया, इरेज कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो अब दूरी कितनी हो गई, अब हमें 87 मीटर प्योर दूरी हमें पता चल गई। ठीक है, अब देखते हैं, अगर ये 87 मीटर है, DE कितना है, 87 मीटर है, यहाँ पर DE लिख लो चाहे तो। अगर DE 87 मीटर है तो BC भी तो 87 मीटर होगा, BC भी तो 87 मीटर होगा, क्योंकि टोटल दूरी 88.2 था। लेकिन अगर हमने DE निकाल लिया 87 मीटर, तो BC भी आपका कितना हो जाएगा, BC भी आपका 87 मीटर ही होगा, 87 मीटर ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो आप छोटे वाले में पहले लगाओ, लिख लो यहाँ पर यार, इन ट्रायंगल ABC में tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा कितना बना रहा है, देखो 60 अंश, बड़ा वाला। ठीक है, 60 अंश बना रहा है पहले। अब देखो 60 अंश बना रहा है, तो लंब कितना है आपका, लंब ये देखो आ रहा है ना BC, लंब कितना है BC है, आधार कितना है AB है, 60 अंश की वैल्यू √3, BC है आपका कितना, देखो BC ये, अब ये 88.2 नहीं रखना है, 88.2 रखोगे आंसर खत्म, बेकार हो जाएगा। ठीक है,
BC की लंबाई आपको रखनी, ना कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 88.2 नहीं रखना है, वहाँ से कितना रखना है यहाँ पर आपको BC कितना है आपका 87, मतलब BC कितना है 87 है, तो 87 आपको रखना पड़ेगा। AB की लंबाई हमें नहीं पता है तो AB हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। आप कहोगे जी बिल्कुल रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो AB √3 AB हो जाएगा और एक 87 कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। AB की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो 87 बटे में कितना हो गया √3 हो गया। कॉन्जुगेट गुणा कराना जानते हो √3 बटे √3 से, तो √3 कितना हो गया 87 √3 हो गया यहाँ पर, बटे में कितना हो गया √3 गुणे √3 3 हो गया, 3 से कैंसिल करो, 3 दूना 6, 2 8 27, 3 9 27, मतलब AB आपका कितना आ गया मेरे भाई 29 √3 मीटर। AB की लंबाई कितनी आ गई 29 √3 मीटर, मतलब ये AB की लंबाई कितनी आ गई मेरे भाई 29 √3 मीटर आ गई, ठीक है। लेकिन हमें जो निकालना है, हमें निकालना है ये BD। आओ करेंगे कैसे, देखो इन ट्रायंगल, अब आप बड़े वाले में लगा दो, इस वाले में ADE में, ADE में लगाते हैं, tan 30 अंश लेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं tan 30 अंश बराबर, ठीक है। देखो लंब क्या हो जाएगा आपका ये DE आपका कितना है पहले से मैं बता दे रहा हूँ 87 मीटर, शॉर्ट में लिखता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका 87 हो गया। आधार कितना होगा, आधार टोटल आधार लिया जाएगा। देखो इसके लिए एंगल के लिए इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में देखो आधार कितना होगा A से लेकर D तक, तो AD लिख लो। 1 बटे √3 होता है, आपको जी बिल्कुल होता है। यहाँ पर 87 बटे में कितना हो जाएगा AD हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो AD 1 कम AD बराबर 87 √3, 87 √3 हो गया, ठीक है। कहोगे जी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर AB 87 √3 आ गया, टोटल दूरी 87 √3 आ गई, यहीं पर आपको समझना है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा देखने में ना मेरे भाई। टोटल दूरी हमारी 87 √3 आ गया है और AB हमें पता है 29 √3 आ गया है। आपको भी भैया बिल्कुल पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें मेरे भाई x की वैल्यू निकालनी, x का मतलब BD। अच्छा BD कैसे आएगा बताओ, अगर हम टोटल में से AD में से टोटल में से अगर ये दूरी हम घटा दें, माइनस कर दें AB, तो हमें BD पता चल जाएगा। टोटल में से इतना निकाल दो तो इतना ही तो बचेगा, आपको बिल्कुल बचेगा। BD का मतलब हमने क्या माना था, x माना था, x लिख लो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। AD कहाँ है, देखो AD कुछ तो दिक्कत है, देखो यहाँ पर AD था, यहाँ पर हमने क्या लिखा AB लिख दिया है, तो इसको AD आप करो, ठीक है। देखो यहाँ पर AD तो करना था, तो AD कितना है आपका 87 √3 माइनस AB कितना है 29 √3, तो ये हो गया आपका 29 √3। मेरे भाई एक बात बताओ, यहाँ पर 87 √3 है, यहाँ पर 29 √3 है, घटाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। आओ 87 में से 29 घटाओ कितना आ जाएगा, 17 में से 9 जाएगा, 9 8 17, 8 आ गया। यहाँ पर कितना बचा 7 में से 2 5, 58, मतलब 58 √3, 58 √3 आपका क्या हो जाएगा 58 √3 मीटर में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, √3 की वैल्यू नहीं रखी गई है तो आप 58 √3 ही रखें, कोई प्रॉब्लम कोई तकलीफ नहीं है। यही क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन को करना क्या है, आपको 88.2 मीटर में से 1.2 मीटर घटाना पड़ेगा, तब जाके आपका 87 आएगा और तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं, मैं उसे रिप्लाई दूंगा, आपको पूरा कंप्लीट करके बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे आप। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हो। हुआ क्या मेरे भाई ना कि जो 15 नंबर क्वेश्चन है ये शूट नहीं हो पाया क्योंकि स्पेस था नहीं कैमरे में, इसलिए ये लेक्चर करप्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 वाला, ठीक है। तो मैंने जब पूरा सॉल्यूशन कर दिया तो बाद में देखता हूँ तो शूट ही नहीं हुआ मेरे भाई, ठीक है। कहो तो मैंने इसको इरेज नहीं किया था, नहीं तो मैं फिर से इसको फिर शूट करना पड़ा, तो इसलिए मैंने देखो सॉल्यूशन पूरा कर दिया है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ इसको केवल, ठीक है, केवल समझा दे रहा हूँ। पूरा मैंने समझाया लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया स्पेस ना होने की वजह से, ठीक है। तो देखो समझो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में पढ़ता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, टोटल समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पात तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, ठीक है, जो कि मीनार के पात की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के
पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय आपको बताना है। देखो मेरे भाई कह रहा क्वेश्चन कह रहा था कि एक सीधा राजमार्ग था, ठीक है, एक सीधा राजमार्ग है जो मीनार की पाद तक जाता है। तो ये राजमार्ग आपका हो गया, ये मीनार है, ये मीनार मैंने बनाया, मीनार का पाद तक जाता है, ठीक है। कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है, यहाँ से वो कोई कार देखता है 30 अंश के कोण पर, ठीक है, ये कार है आपका ना, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है 30 अंश के कोण पर, अवनमन कोण से, उन्नयन नहीं अवनमन कोण कह रहा है। देखो अगर ये वाला आप एंगल लेंगे, देखो कह रहा है 30 अंश के कोण पर देखता है, तो ये एंगल कितना बनेगा 30, क्योंकि उसने उन्नयन नहीं कहा, अवनमन कोण, क्योंकि ऊपर से खड़ा होगा। जब कोई, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में चीज़ें पढ़ाई थी, वहाँ से आप बेसिक समझो ना, उन्नयन उसने वहाँ पर क्या कह रहा है, अवनमन कह रहा है। तो अवनमन का मतलब जो अपने सर को ऐसे नीचे झुका करके कोई देखता है। तो एंगल क्या बन रहा था यहाँ पर 30 अंश का कोण बन रहा था, और 30 अंश का कोण अगर यहाँ पर बन रहा है तो एकांतर कोण से हम भी तो 30 अंश का कोण यहाँ बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 30 अंश का कोण हम बना सकते हैं। फिर कह रहा है कि ये कार आगे बढ़ जाती है, ये कार कहाँ चलेगी, यहाँ चलेगी। फिर वो जब देखता है तो 60 अंश का कोण बन गया, अवनमन कोण ही बन रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये कैसा कोण बन गया, 60 अंश का कोण बन गया। अगर ये 60 अंश का कोण यहाँ पर बना तो एकांतर कोण से हम भी ये एंगल 60 अंश लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमने बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, वो चीज़ें आप जरूर देखें, ठीक है। अब देखो वो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 6 सेकंड लगता है। तो अब पूछता है कि जहाँ पर वो 60 अंश का कोण बना रही, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो मैंने क्या किया, देखो हमने इसे टी मान लिया था, यहाँ पर 3 सेकंड लिखा गया है, ये मेन आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या मान लिया, टी मान लिया था इसे पहले। फिर हमने क्या किया, हमने किया ये कि छोटे वाले त्रिभुज में, जो आपका छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा है ये DBC में, हमने क्या किया, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार लगा, tan थीटा बराबर BC हो गया, आधार आपका DB हो गया। तो 60 अंश की वैल्यू होती है √3 बराबर BC अपॉन में DB हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो √3 DB हो गया, बराबर कितना हो गया, 1 गुणे में BC आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने छोड़ दिया। अब हमने बड़ा वाला त्रिभुज पकड़ा, तो इन ट्रायंगल ABC में देखा तो फिर से हमने tan लगाया, tan बराबर लंब बटे आधार होता है, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ तक कितना समय वो लगा रहा है, इतना दूरी हमको चाहिए। tan 30 अंश की वैल्यू रखें, क्योंकि ये देखो बड़े वाले त्रिभुज में आप देख रहे हो तो थीटा कितना है, 30 अंश है। तो लंब कितना है, BC है, आधार कितना है आपकी बड़ा वाला AB हो गया, ठीक है, BC अपॉन में AB हो गया। 30 अंश की वैल्यू 1/√3 होती है, बराबर BC अपॉन में AB हो गया। कैंची गुणा कराया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो AB एक कम AB हो गया और √3 BC हो गया, ठीक है मेरे भाई, आपको भी बिल्कुल है। AB बराबर √3 BC आया। अब हमने यहाँ पर देखा कि BC बराबर हमने √3 DB लिखा है, तो AB बराबर √3 BC की जगह क्या हो जाएगा आपका, √3 DB हो गया, तो √3 DB हमने लिख दिया। तो AB बराबर √3 गुणे में √3 3 हो गया, और DB, तो AB बराबर आपका आ गया 3 DB, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। अब उसने कहा है कि हमें ये वाली DB मतलब यहाँ से कितना टाइम लगा इस बिंदु से यहाँ तक जाने में, मीनार तक के पाद तक जाने में कितना टाइम लगा है। तो देखो कैसे आएगा मेरे भाई, ये टाइम कैसे आएगा। अगर देखो हमें ये टाइम निकालना है, क्या निकालना है हमको, DB निकालना है, DB निकालना है ना। अगर हम टोटल में से इतना माइनस कर दें, टोटल में से अगर हम इतना घटा देते हैं तो इतना ही तो आएगा। अरे टोटल में से अगर हम इतना घटा देंगे तो इतना समय आ जाएगा। तो टोटल कितना था, टोटल में से आपका AB मतलब AB में से अगर हम AD को माइनस कर दें तो हमें ये मिल जाएगा, DB मिल जाएगा। हमने क्या किया, AB अब यहीं पर निकाला। देखो AB बराबर कितना था, 3 DB था, तो AB की जगह 3 DB रख दिया। और AD की वैल्यू हमें पता है, AD 6 सेकंड आपको क्वेश्चन में ही दिया गया, 6 सेकंड हो गया, 6 लिख दिया गया। हमने क्या किया, 6 माइनस का था, प्लस का इधर लेकर आया, और माइनस का DB था उधर जाएगा माइनस का, प्लस का DB था उधर जाएगा माइनस का DB हो जाएगा, ठीक है। तो 6 बराबर कितना होगा, 3 DB में से 1 DB जाएगा, कितना आएगा, 2 DB आएगा। अब हम जब DB की वैल्यू निकाले तो 6/2 हो गया, यहाँ से देखो 6/2 हो गया, और 2 1 कम 2 2 3 6, तो DB कितना आ गया आपका, 3 सेकंड आ गया, समय क्योंकि निकालना था। तो DB कितना आ गया, 3 सेकंड आ गया, DB कितना आ गया, 3 सेकंड आ गया। और यही आपको पूछा था कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो 3 सेकंड का समय लगेगा। यही आपका क्या था, फाइनल आंसर था। हमें नहीं लगता आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत रही होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप नोट कर लो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी छोटा सा क्वेश्चन है, फिर हम अपने लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण, कोण नहीं दिया गया, पूरक कोण, पूरक कोण तो जानते होगे नहीं, ठीक है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखो
आपको कुछ निकालना नहीं, आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है मेरे भाई? आपको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की जो ऊंचाई है वो कितना है? 6 मीटर है। ये आपको प्रूफ करना है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मीनार के आधार से, ये आपका मीनार कोई होगा, ये आपका आधार होगा, ठीक है। ये मीनार के आधार से, मीनार के आधार से और सरल रेखा में, सरल रेखा क्या होगा? यही तो होगा सरल रेखा। ये देखो, ये सरल रेखा होगा आपका ना। सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु। सरल रेखा में मीनार के आधार से एक बिंदु 4 मीटर की दूरी पर है, मीनार के आधार से ही ये आपका 4 मीटर की दूरी पर है, और एक बिंदु मीनार के आधार से ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 मीटर, और एक मीनार के आधार से ही एक बिंदु है 9 मीटर की दूरी पर, ये ठीक है। और कह रहा है मीनार के शिखर से उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं। जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण, वो पूरक कोण। पूरक कोण जानते हो मेरे भाई क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। पूरक कोण होता क्या है? देखो, ये अगर थीटा है तो ये आपका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस का थीटा होगा, ठीक है। पूरक कोण समझ लो। पूरक कोण क्या होता है? अगर एक थीटा है दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा 90 माइनस अल्फ़ा होगा, अगर एक गामा है तो दूसरा 90 माइनस गामा होगा। पूरक कोण इसी को कहते हैं, ठीक है। चलिए देखो, ये 90 डिग्री बन रहा है ना। हाँ, सिद्ध क्या करना है कि इस मीनार की जो ऊंचाई है ना वो 6 मीटर है। सिद्ध आपको यही करना है मेरे भाई, यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। आप कहोगे जी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। नाम दे दो इसे ABC, और ये आपका हो गया D। आप कहेंगे जी बिल्कुल भाई, कोई जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। वो कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आप छोटे वाले त्रिभुज में देखो, इन ट्रायंगल DBC में, इन ट्रायंगल DBC में देखना, ठीक है। tan थीटा लेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। यही तो होता है। आपको जी बिल्कुल होता है। tan थीटा, थीटा कितना है? 90 माइनस थीटा है। देखो 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है। लंब कितना है? BC। आधार कितना है? आधार देखो DB, आधार DB, और DB की कितना दिया गया? 4 मीटर। तो 4 मीटर लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। बताया था कई बार ट्रिग्नोमेट्री में, BC बटे में ये 4 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। BC बटे में 4 ऐसे ही छोड़ दो, इसको समीकरण नंबर 1 मान के क्लोज करो, छोड़ दो। अब आओ इन ट्रायंगल बड़े वाले ABC में। किस ट्रायंगल में? ABC में। tan थीटा इसमें भी लेना। tan थीटा क्या होता है आपका? लंब बटे आधार होता है। आप कहोगे जी बिल्कुल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो tan थीटा क्या है? थीटा मेरे भाई आपका थीटा ही है, तो थीटा ही रखते हैं, बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है? BC है, आधार क्या है? AB है। आप कहोगे जी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो tan थीटा तो ऐसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगी। BC यही आपको निकालना है, BC ही तो निकालना है। BC बटे में AB कितना? देखो AB कितना? AB टोटल 9 मीटर, मतलब 9 हो गया, ठीक है। आप कहोगे जी बिल्कुल 9 सही से लिखते हैं। कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है। अब देखो करेंगे क्या, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि मीनार की ये जो ऊंचाई है BC, ये 6 मीटर है। कैसे प्रूफ होगा? देखो, समीकरण नंबर 1 गुणे में समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और 2 को गुणा करा दो। तो यहाँ पर कॉट थीटा है, कॉट थीटा गुणे में क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर BC बटे में 4 गुणे में BC बटे में 9। समझ पाए? BC बटे में 9 गुणा कैसे कराया जाता? अगर इक्वल के, देखो दो चीज़ें इक्वल के आगे पीछे, मतलब कॉट थीटा बराबर BC बटे में 4 है, tan थीटा बराबर BC बटे में 9 है। तो गुणा कैसे होगा? जो इक्वल के इधर वाला है उसका दोनों का गुणा उधर करा लो, और जो इक्वल के उधर दिया गया उसका दोनों का गुणा आपस में करा लो। गुणा कराना समझ गए कि नहीं? इक्वल के बाएं साइड दोनों का गुणा कराओ अलग, इक्वल के दाएं साइड दोनों का गुणा करा लो अलग। तो कॉट थीटा tan थीटा क्या होगा? अब तो तुम सोचोगे कॉट थीटा tan थीटा क्या होगा। देखो देखो, एक होता है। कैसे? अगर कहीं आपको कॉट थीटा मिल जाए, गुणे में लिखा हो tan थीटा। सोचने वाली बात ही नहीं है। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 बटे tan थीटा लिख सकते हो, और ये tan थीटा ऐसे रहने दो। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? केवल और केवल एक ही तो बचा,
तो कॉट थीटा गुणे में टेन थीटा कितना हो गया, 1 हो गया। BC गुणे में BC क्या होगा, BC का स्क्वायर हो गया। जैसे x गुणे में x क्या होता है, x का स्क्वायर होता है, तो ऐसे BC गुणे में BC का स्क्वायर हो, क्योंकि गुणे में दिया गया है, प्लस नहीं दिया गया है। 4 गुणे में 9 कितना हो गया, 36 हो गया। कैंची गुणा कराना जानते हो हैं, 36 एक कम 36 बराबर BC का स्क्वायर। अच्छा, BC की अगर वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा, √36 हो गया। और √36 से आप जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। मतलब BC कितना आ गया, 6 आ गया, 6 मीटर। BC का मतलब ये मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 6 मीटर। और यही आपको तो प्रूफ करना था, 6 मीटर प्रूफ हो गया। लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं है हमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। देखो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको करने हैं मेरे भाई। क्वेश्चन आपका ये जो एक्सरसाइज है 9.1 खत्म हुआ और आपका चैप्टर भी ऊंचाई और दूरी खत्म हो जाता है। सब क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं इस चैप्टर के। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं। बिल्कुल आपको हर एक क्वेश्चन कंसेप्ट समझ में आया होगा। कंसेप्ट इसीलिए मैं आपको बेसिक से पहले ही लेक्चर में बता चुका हूँ। इसके पहले 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चैनल पर विजिट कर सकते हैं, नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे भाई।